राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहे। ये मैं आपकी हाजिरी में थोड़ी बार आया हूँ। सत्संग रात का विषय, कल दिन का से, फिर रात का विषय सौदवाणी होंदे रहेंगे। अब भी मैं आपकी थोड़ी बार हाजिरी बजाऊंगा। वाणी तो ये दादू जी की भी सुनी होगी आपने, कबीर साहब की भी सुनी, पहली स्वामी जी महाराज की वाणी थी। इनमें कोई भी वाणी ले लो, संतों ने तो सब ने गुरु की बढ़ाई करी है। जितने संत है सब ने गुरु की महिमा गाई है। और जो गुरु की महिमा गाता है वो बच जाता है, गुरु की महिमा नहीं गाता वो काफर होता है और वो बचता भी नहीं कभी भी। आपने दुआ सुना चकवी बिछड़ी रहन की, आन मिले पर भात, जो नर बिछड़े राम से वो देवस मिले न को रात। जो इंसान इस कीमती टेम ने बर्बाद कर रहा से वो पछतावेगा। फिर ये बड़ा कीमती टेम से, इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा बढ़ाई कर दे आए कि सबसे बड़ी कीमत टेम की है। जितनी चीजें हैं वापस आ जाती हैं, टेम फिर बावड़ के नहीं आ सकता। ये भी आपने पता से चकवीर चकवा दो जानवर होते हैं, वो दिन में इकट्ठे रहते, रात ने उनको शराब है। कई कहते हैं या और कोई बात है, वह अपनी एक डाली पर नहीं बैठ सकते। मतलब किस तरह अपना रात बिताते हैं, बोलते वो उसने बोलता रहा, वो उसने बोलता रहा, इतना प्यार है, वो डाली पर नहीं बैठते एक पर। फिर वो रात तो बिता ले, दिन लकड़ी मिल जाते हैं। और जो इंसान विषय विकारों में, भोगों विलासों में रात और दिन खोटे धंधों में लगा रहता, वो किस तरह मिलेगा उस परमात्मा से? कभी नहीं मिल सकता न। कई प्रेमी मेरे पास आते हैं, मैं आप लोगों थोड़ी बार सत्संग दूंगा, इतना काफी से समझोगे तो। महाराज की बातें थी, वो कहे अगर दे परमात्मा के दर्शन स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते, कारण भी होते हैं, मगर जो उस परमात्मा स्थूल परमात्मा की कदर नहीं करेगा, वो न सूक्ष्म के दर्शन कर सकता न कारण के दर्शन कर सकता। जब हम स्थूल परमात्मा की बेकदरी करते हैं, तो मैं तो दावत है कि इसका बाप भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन करे हूं तो आइए मेरे सामने खड़ा हो कि नहीं। मैं स्वामी जी की वाणी भी बोल सकता हूँ, कबीर साहब की भी कह सकता हूँ। ये चकवीर चकवे पर बात आ गई, कितना प्यार है इनका। मड़िए रात ने इकट्ठे नहीं रह सकते, दिन में मिलते हैं। मगर जो इंसान उस परमात्मा तो बिछड़ गया, वो कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा? नहीं मिल सकता न। इसीलिए एक महात्मा कहते, आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानत है सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबिया समझावत है नारी। ये परमात्मा के नाम के बिना बंस के बस डूब जाते हैं।
मगर आप लोगों ने देखा परमात्मा में भक्ति करने वाला कामयाब कौन होता है? मैं मेरी बहनों को भी ये शिक्षा देता हूँ और भाइयों को भी ये शिक्षा देता हूँ। छोटी उम्र थी, महात्माओं का संग करने का टेम मिल गया। उन महात्माओं ने तो मैंने क्या सीखा? मेरी परालबत पता न अच्छी थी बुरी थी, शराबी कबाबियों तो मेरा बचाव हुंदा रहा, उनके पास कभी बैठा नहीं ने। धोखे तो चलेगा तो फिर छोड़ देंदा उनका साथ, और इनसे बच के भी रहना चाहिए। ये किसी के नहीं होते ने। जो इंसान अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा? जो इंसान अपने शरीर की संभाल नहीं कर सकता वो भक्ति कैसे करेगा? जो इंसान अपने घर के बाग को बर्बाद कर देता है तो दूसरे के खेत की रुखाड़ी कर सकता है? वो कभी नहीं कर सकता ने। इसीलिए मेरी बात करनी है मैं आप लोगों के लिए बड़ी सीधी सादी मानो। तो वो किस तरह, कई लोग कहते हैं हमारा भजन बनता है, हमारा सुमरण बनता है, कई शिकायत करते मेरा भजन नहीं बनता ने। तुम चकवीर चकवे इतना विलाप नहीं करते ने। वो मिलने के लिए विलाप करते हैं तो आप भी किसी मिलने के लिए विलाप करया करो। मगर तुम्हारा विलाप अगर भ्रष्टाचारी होगा तो काम नहीं देगा, न सदाचारी हो के विलाप करोगे तो दूर नहीं हो परमात्मा। अब बात में किस चल रहा था कि सचूल परमात्मा को याद करो, उन्हें चौकस रखो। वो सचूल कौन है? तुम्हारा ब्रह्मचर्य। होश करो, कोई बैठा हो इस बात को समझने वाला। जो अपने ब्रह्मचर्य को काम नहीं रखता उसका सुमरण भी कच्चा है, और जो अपने ब्रह्मचर्य को काम नहीं रखता उसका भजन भी नहीं बनेगा ने। और जो ब्रह्मचर्य को काम नहीं रखता ने उसका शब्द भी नहीं खुलेगा ने। आइए कोई हो तो ऐसा मानस, मैं अपने तजुर्बे की बातें बताता हूं। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता ने। चाहे राजनीति में आ जाइए। इसीलिए मेरे बुजुर्ग, मेरी माता, बहन, बेटे हैं, सब के सब ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। स्त्री नहीं कर सकती, कर सकती है। कितनों के बताऊं उस ब्रह्मचर्य के पालन, उस पतिव्रता कारण तो माता अनुसुईया ने क्या करके दिखा दिया। सावित्री ने अपने पति को जुआ लिया। इसीलिए ब्रह्मचर्य का कारण तो हनुमान ने क्या करके देखा, लंका तोड़ दी। वो लंका कौन है? तुम छठे चक्कर तक नीचे नीचे सो तो कती है लंका में सो। त्रिकुटी पहुंचो इतने लंका का गढ़ से, त्रिकुटी से आगे जाओगे फिर लंका तक आगे लकड़ जाओगे। और लंका क्यों कहा जाए? शरीर को भी लंका कहा जाता है। इस त्रिकुटी तक नीचे नीचे में कितने बेकार पड़े से, वह राक्षसों की सेना है इसके नीचे नीचे। और राक्षसों की सेना तो बचने के लिए क्या है? गुरु के नाम की ढाल, गुरु के नाम की तोब, गुरु के नाम का सबसे बड़ा क्या? वो एक बजर हथियार से। वो कौन सा? गुरु ये नहीं कहता तुम भ्रष्टाचारी बन जा, गुरु ये कहता सदाचारी बने। और फिर देख तमाशा, कबीर साहब परम पुरुष थे, पूर्ण धनी थे। वे कहते हैं कबीर मन एक है, भू जगह लगा, या हर की भक्ति करिया विषय कमा। मेरी बात तो नहीं मानते कबीर साहब की, तो मानने वाली है कि यह तो परमात्मा भक्ति करिया विषय का। जो मानस नु कहता मैं विषय कमा की न भक्ति करूंगा, नो नो, गलत है, उसकी झूठी बातें हैं। मेरे पास साख है ऐसे संतों की, महापुरुषों की। कबीर साहब कहते हैं मन मेरा मस्करार कहूं तो मानना रोष, जिस मारे साहे मिले चाहे चाले कोस। कि ये मन तो बड़ा हरामी से, परमात्मा की भक्ति कहानी नहीं चलता, विषय कहानी दौड़ा दौड़ा जाता है। और ये भी बता देता हूं कि जो विषय विकारों तो नहीं बचेगा वो इंसान कभी भी गुरु का नाम नहीं ले सकता, और वो कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता ने।
वो परमात्मा भक्ति को क्या जाने। जब स्थूल परमात्मा को हम बर्बाद कर देते हैं और स्थूल परमात्मा के हम दर्शन करने नहीं चाहते, तो तुम सूक्ष्म के किस तरह करोगे? और जो सूक्ष्म के नहीं करे तो फिर कारण में कैसे जाओगे? इसीलिए प्रेमियों, स्थूल परमात्मा कौन है? तुम्हारा अंदर बैठा है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य को काम रखो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, न मेरी बातें ढीली नहीं कर दी हैं। कभी जानते हो मैं अक्षर नहीं जानता, न मैं अक्षर की बातें सीखी। मैं काफी लोग कह देते गुरु की क्या जरूरत है वहां पर। तो स्वामी जी महाराज कैसे थे? उन्हें क्यों लिखा? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पावे चैन। अब स्वामी जी बने गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। कौन गुरु की पूजा करनी चाहिए? मैं भी उन बातों से नफरत करता हूं। गुरु कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोम फंसा बिटा अहंकारी है। उन गुरु तो बचने की कोशिश करो, वह गुरु नहीं है न, वो तो घटिया है। इन चीजों में जो लकड़ रियासर छोड़ दिया उसका नाम संत सतगुरु है, और उससे तुम्हारा उद्धार ही उद्धार होगा। महाराज परम दयाल फकीर चंद जी कहा करते थे, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना बुढ़ापे में करे तो हजारों बीमारियों तो बच जाएगा, और जवानी में ब्रह्मचर्य पालन करता तो करोड़ों बीमारियों तो बच जाएगा। मैं गौड़ ब्राह्मण सू, राधा स्वामी धाम ता आया सू। मेरे गुरु महाराज 90 साल की उम्र में चोड़ा छोड़ा 15 मील पैदल जाया करते थे। इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें कहता हूं, अभ्यास करना हो तो मेरा पर सत्संग ब्रह्मचर्य पर चला हुआ से। अभ्यास करना हो सुर शब्द का अभ्यास, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करो। माता बहनों सोचो, एक नारी सो सदा जती, एक टाइम खाओ सदा भरती। तुम्हारे घरों में बूढ़े मानस तिरा तिरा क्यों करते हैं? तुम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते ने, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता घटिया काम करने से। घरों में सासु ससुर सेवा नींद क्यों नहीं होती ने? कि तुम घटिया काम फंसे रहते हो। मन को तो एक ही जगह लगना से, फिर जाओगे कहां? न संत ताराचंद त्यारेगा, न उसका बाप भी नहीं त्यार सकता तुमने, न कोई आगरा वाले त्यारते, न कोई ब्यास वाले त्यारते। पहले आप लोगों ने इस लाइन के ऊपर चलना पड़ेगा। जिसकी नींव कमजोर है उसका वचन भी अच्छा नहीं लगेगा न। जिसकी नींव कमजोर है उसको बुलाइए या खड़ा करके न। अगर व्यभिचारी मानस एक बात कहेगा, उसकी बात तुम्हारे सामने तुम घृणा करोगे उसने। इसलिए मेरे प्रेमियों, सत्संगियों, सत्संग में आना बुरी बात नहीं, पर मेरी बात को समझना कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। 50 वर्ष तक पीछे हमने हमारे ऋषियों ने बड़ी बातें कही थी। 25 वर्ष गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन, और 25 गृहस्थाश्रम, और फिर बाणप्रस्थ संन्यास आश्रम। ये हमारे ऋषियों की मर्यादा थी, कोई मामूली नहीं थी न। और ये संत कहते हैं, इसमें बड़ी भारी ताकत है। जो कई लोग शिकायत करते मन हंस नहीं दिखते ने, मन प्रकाश नहीं दिखता ने, उन्हें अपनी जेब टटोलनी चाहिए। सुमरण तो कह रहा कर भी लेंगे, उनको हंस प्रकाश नहीं दिखा। क्यों? हंस को तो बर्बाद कर रहे से। वो सफेद समंदर तो हम बहा दिया, अब हम जाएंगे कहां? इसलिए अगर 12 महीने ब्रह्मचर्य पालन करिए, फिर मेरे पास आइए, तुम्हारा भजन नहीं बने तो और तो काटने कहते, मैं कहता झटके पाड़ लेना एक ओर की दावत है कहता हूं। जिस तरह मैं एक बात और कहा करूं, सु दावत है मेरी नहीं है, मनु जी महाराज की है। क्या जिस घर में स्त्री पुरुष प्यार करे कि उस घर में तंगी नहीं आओगी कभी भी। और यही बात अब कई समय ठोक की न, कि जिसको भजन सुमरण में ध्यान नहीं आता हो, रस नहीं आता हो, वो ब्रह्मचर्य पालन करो, और फिर देखो क्या बनता है। अरे भले ये जमाना जान लाग रहा से, टेम बड़ी कीमती से, जानवर भी विलाप करते बिछड़ा, बच हम ऐसे बिछड़ेंगे फिर मिलना मुश्किल से।
और हम फिर ऐसे जाएंगे, कभी आना नहीं, आएंगे तो वो 184 का चक्कर काटते आएंगे। ये विषय विकार, ये गैरसत का सौदा तो सूर कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। फिर क्या हम उसे ऐसा, अगर इस बात को नहीं समझा उसे ऐसा, वो उन पशुओं तभी गए गुजरे सा, हम तो वह आने समझे जाने आने बाने। और दूसरी बात मेरी बेशर्मी की से, मेरा कल एक बात हुई किसी से, मैं हैरान हो गया। मैं कहता है मालिक, ऐसे बंदे क्या परमात्मा भक्ति कर सकते हैं? और प्रेमियों, फिर तुम अपनी औलाद को दोष देते हो कि मेरी औलाद मेरे कहे में नहीं चालती। मैं बेशर्म जरूर हूं, फिर आपका भला ही कहूंगा। मेरे पास एक मानस में बात करी, मैंने नाम लंदी शर्म आती है। मैं कब बच्चा होने वाला से? बोला कदे हो जाओ। माँ अपने विषय करी कितने, बोला परसों परलन में डूब गया। और इंसान तू कुत्ता तभी गया गुजरा से। मेरी माता बहनों, अगर पवित्र औलाद पैदा करनी चाहती हो तो जब बच्चा 2-3 महीना गर्भ में आ जाए, अपने भाई की तरह रहा करो। ये कौन कहता है? ब्रह्म कुमारी मताड़न बिसराते, वो तो ये साधन बताते हैं। सनातन धर्म भी ये साधन बताता, आर्य समाज भी ये साधन बताता है। मर तुम अपने गिरावट में आए हुए सो, और मेरे पास ये बातें सुनने के लिए बड़ा जगह नहीं है न, मैं घबरा जाता हूं। जब कई लोग आते हैं, मेरा लड़का शराब पीता है, मेरा लड़का हमने पीटता है, मैं कहता हूं वो लड़का गर्भ माँ जी तुम्हारे कैसे विचार थे? कहते ऐसे थे। तो लड़का फिर किज्जा बेचारा, जैसे तुम्हारे विचार में गर्भ में औलाद आती है, वह औलाद तुम्हारा वैसा ही फल देगी। अपनी औलाद को दोष देना तुम्हारा माँ बाप है। अपनी औलाद को दोष मत दो, दोष दो अपने करे हुए कर्मों को, कि उस वक्त में तुमने के खोटे खोटे कर्म करे थे। दुनिया लगी हुई साज, राजे महाराजे भी, नेता लीडर भी लगे हुए से कि दरख्तों की नस्ल बदलो, पशुओं की नस्ल बदलो, अनाज की नस्ल बदलो, घना अनाज पैदा हो। अरे भगवानों, कभी अपनी औलाद की भी नस्ल बदलो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा राज चलेगा, तुम्हारा देश सुधरेगा। अपनी औलाद की नस्ल कोई नहीं बदलता ने। हमारे ऋषि मुनि पहली औलाद की नस्ल बदला करते थे। बिश्नोइयों का पीछे लग भी ऐसा नियम था कि कितने छैले जवान पाया करते थे। अब बीड़ गई उनकी नस्ल भी। इसीलिए कई शिकायत करते, मेरा लड़का पीटता, वो गाड़ गली का है। जो असल माँ बाप का पुत्र होता है, वो माँ बाप के सामने नहीं बोल सकता कभी भी। मेरे बाप का इतिहास बताऊं तो तुम सारे के सारे 2 अथड़ मारोगे शर्म कि ऐसा था। मैं फिर भी अपने बाप का हुक्म नहीं मोड़ा न। कैसा था? जैसे हिरणाकश, और हिरणाकश का हुक्म पहला दिन नहीं मोड़ा न। हिरणाकश का हुक्म पहला दिन नहीं मोड़ा, आज प्रहलाद का नाम रोशन हो गया। जब वो न्यू कह दे, अब तू मेरा बाप नहीं, तुमने इस तरह कहता तो कह सका, पर वो भी सोचता कि इसके खून पे मेरा खून पैदा होया से। मैं गृहस्थियों का सत्संग करता हूं, इसीलिए मैं उन लोगों को समझाता हूं जो नाम ले रखा और वह कहते हैं मैं नाम की कमाई कर ली, और वो कहते मेरे को नाम प्रगट हो गया, और वह विषय विकार होते 1 मिनट नहीं ठहरते। उनको मैं लानत देता हूं कि झूठे हैं वह सब पाखंडी। उनके मन में बड़ी भारी ताकत होनी चाहिए, उनके शरीर में ताकत होनी चाहिए। ये हमारा संत मत का एक नेम है। फिर आइए तो संत मत की बातें सुनिए। इसीलिए हम लोग पहले ये नहीं बताते तुम पूजा पाठ इनमें छोटी छोटी चीजों में फंसते हो, करो ये तुम्हारे घर की चीजें खूब करो, तुम्हारा मन जिस चीज में काबू में आओ काम करो, मगर ऐसा काम ना करो जिस तुम्हारा मन बैठ जा और डिग जा। मगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तुम्हारा मन मजबूत हो जाएगा। मैं दावत कह देता हूँ, क्यों कहता हूँ ये बातें कि मेरे सतगुरु का मेरे सिर पर हाथ था, इसलिए कह देता हूँ। सुने नहीं, जब गोपी चंद अपनी माँ के दौरे भिक्षा लाने के लिए गया, ए माता हो तो ऐसी हो, वो माता कहने लगी है जोगी क्या लेना है मेरे पास में, कि माता भिक्षा। जोगी मेरे पास में हीरे मोती जवाहरात नहीं है ने, और तो तेरे हीरे मोती जवाहरात डाले से
मेरे पास ये नहीं है, तो मेरे पास 4 रत्न है, 3 रत्न है, वह तीनों रत्न आपकी झोली में घाल दूंगी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। बोला माता दिए वह कौन से रत्न से? तो कहने आ गया, बैठ के कहना बताइए माता के सुन जोगी कि जब भूख लागे रोटी हलवा पूरी खाना, तो कहना माता अगर और कोई हुंदा तो मैं कह दिंदा हलवा पूरी कितने खा, मेरे हलवा पूरी तो छुटवा दिए, अब तो कोई बासी टूक मिलेगा वो ही खाना पड़ेगा। बोला जोगी समझा नहीं ने, समझ मेरी बात को। तो कहना बता माता कि जब भूख लागे जोर की, घनी करड़ी भूख लागे, घनी करड़ी भूख लागे, जब खा लेना वह सूखी रोटी भी सुवाली बन जाएंगी। मेरी मिसाल मत पूछो न, अब तो मैंने 4 महीने हुए मैं रोटी खाता ही नहीं ने, दही लेता और उबाली सब्जी ले, मैं कोई कमजोर तो नहीं होने, इस तरह तो न कहिए मोटा दिखा झोटे वर्गा तो ना कहियो ने, वन्यों को यदि अच्छे आदमी वर्गे तो बता दियो। क्या खाने के सारे जीता इंसान? नहीं, कभी नहीं ने, खाने के सारे नहीं जीता ने। भजनानंदी अगर पाइया दपाई ते फालतू अन्न खाता हो भजन नहीं कर सकता। मैंने ये बड़ी पोल खोली इन लोगों की। और जो घंटे 1.5 घंटे फालतू सोता हो भजनानंदी नहीं है, वो काफिर है, झूठ बोलता है। कबीर साहब कहते हैं कबीर जागे और रोवे, दुनिया खावे और सोवे। स्वामी जी भी कहते हैं बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। ऐसे लंबी मिसाल दी से। तो क्या कहा उसने, उसकी माँ ने, बेटा इस तरह करना। बोला माँ समझ गया। इसीलिए अभ्यासी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए कभी नहीं खाना, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए ने। दूसरी बात कहने लगी और सुन जोगी। बोला बताइए माता के बात ये से कि अब जो और कोई हुंदी तो मैं पूछ लेंदा, क्या पूछूं? बोला समझा नहीं जोगी, मेरी बात को समझ। तो कहना बता माता कि जब घनी नींद आउन लाग जाता हूं, बस हो जाने, चाहे डलों पर कंडों पर सो जे, वह सोड़ सोड़िए बन जाएंगे, वह भी सोड़ सोड़िए बन जाएंगे। ये है, समझ गया। और सुन जोगी, तीसरा रतन और दूंगे आपकी झोली में जो हारात। बोला बता माँ कि ये देना से कि किले के भीतर रहना। माता किले के भीतर के मैं तो जंगलों में अपना टाइम बिताऊंगा। अब मैं उनके लिए कहता हूं जो कहते गुरु का नाम नहीं लेते, कहते गुरु क्या कर सकता है, मैं उनके लिए सत्संग कराता हूं। उन काफरों के लिए जो कहते गुरु क्या कर सकता, उसकी माँ भी गुरु थी, क्या करे, कहती है जोगी के गुरु का वचन का अंदर रहना का ये किला है सबसे बड़ा। गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पाचक लागे, जानन सार शेष गुरु की माया। गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के, और गुरु वचन को त्यागे वो पापी से। इसलिए गुरु के वचन पर डट जाते, उसके सारे फन कट जाते हैं। अब ये मैं 2 शाखे बता के आऊं, बताइए 3 चीजें बताई। बोला जा जोगी, अब कहीं भी घूम, मेरी आशा पूरी होगी। मैं भी वही बात कहता हूं कि मेरी आशा पूरी है। अगर मेरा सत्संगी इन असूलों को ऊपर चलेगा, माता हो चाहे बहन हो और चाहे भाई हो, वो जी जाएगा और उसकी जिंदगी बन जाएगी और फिर संसार में नहीं आवेगा नहीं। अगर वो फिर संसार में वो या जो विषयों का कीड़ा होगा, जो विषयों में हर वक्त लटपट रहेगा, वो आवेगा फिर बावड़। क्यों? उसके मन में वह आस है, जहां आशा वहीं बासा। और ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां जिस इंद्री से हम ज्यादा विषय कमाएंगे, उसी घाट तक हमारे प्राण लकड़ेंगे। ये मैं तुमको तुम्हारे शास्त्रों की गवाही दे के बताता हूँ। और संत मत में इसीलिए कहा गया से कि नाम लेकर के न 3 दिन भी अभ्यास कर लेगा, वो 84 तक बच जाएगा, वो नरकों तक बच जाएगा। फिर मानस का चोला, फिर 1 जन्म 2 जन्म, तीसरा उसका उद्धार होगा। और यही गीता में कृष्ण कहता है। आपको इस तरह बताया कि कबीर साहब ने तो बड़ी सुंदर मिसाल दे बताया। रुगे कंठ 10 दरवाजे, मचकी घारी रे, मनवा नाहे बिचारी रे, लोभी नाहे बिचारी रे।
कहता रे मन अरे मूर्ख तने बिचारी नहीं ने, तेरे 10 दरवाजे रुके कंठ रुके, अब सोच चक्कर काटता है। अगर तो पहली एक पूर्ण सतगुरु की दया था उस घर पहुंच जाता, तेरा जीवन सफल हो जाता। और बिचारी कौन सी नहीं ने, ये नहीं बिचारी, तो इन 10 इंद्रियों के चक्कर में रह गया। 9 द्वारों खाली करके ऊपर चले। ये हमारे शास्त्रकार खुद ही कहते हैं कि जो सज्जन होता है, लाख अभ्यासी होता है, वो जरूर भी छठे चक्कर तो ऊपर चला जाता और पता लगता। और जो आंखों में को लगता हो नीची जून, वो नीचे गिर गया। और फिर नाक में कोर नीचे, कान में कोर नीचे, मुंह में कोर नीचे, नीचे ले सुराख को तो लगता तो ये और नीचे गिर जाता। ये क्यों होता है ऐसा हाल कि जिस चीज का आनंद ज्यादा लेता उस मन का, उसकी इंद्री के ऊपर मन की बैठक होती है। और मरती वक्त वो मन जैसा होगा उसी रास्ते ले जाएगा। ये मैं मेरी बातें नहीं कहता, नहीं, ये तो थारे शास्त्र गवाही देता हूँ। मेरी बातें तो ये है कि आप इस सदाचार के ऊपर चलोगे तो जिंदगी बन जाएगी। और उस परमात्मा की खातिर इस तरह तड़प करोगे जो चकवा चकवी मिलने के लिए करते हैं। सवेरा किस तरह हो और किस वक्त हम मिला तो तुम सतगुरु तो मिल लोगे। और सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ से। मगर कई लोग तो नशे कर करके अभ्यास करते हैं, ये गलत बात है, वो कभी नहीं घर पहुंचेगा नहीं। अगर नशों तो पूछते तो क्या कितने नशे बात कर जाते। वहां तो विषयन से जो रह उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान परित नहीं जाकर खोज फिर सतगुरु जागे। स्वामी जी कहे तो विषय तो उदास रहता है, वो मानस पहुंच जाता उस घर पर। अरे तुमने सुना नहीं मेरी बातें? बार बार गोरखनाथ के ऊपर से खार नीचे तो जरा उसका गोरख क्या करे। जो कहता मैं भजन करता हूँ और ऊपर तक खाता और ऊपर तक बात करता और दूसरे रिश्ते गिर जाता है, वो फिर बावड़ के उस घर नहीं आ सकता। वो सथूल परमात्मा को बर्बाद कर देता है। और सथूल को बर्बाद कर दिया तो फिर भजन किस तरह करोगे? फिर तुम सूक्ष्म में नहीं जा सकते न। समझ के सूक्ष्म में जाके क्या देखना से? वहां तो प्रकाश को देखना से। और प्रकाश को देख करके न फिर तुम कहां जाओगे? शब्द की सुनाई करनी से। मगर तुम पहले परमात्मा की जड़ काट दी। इले मैं किसी खंडन नहीं करता ने, काफी लोगों ये शिक्षा देता हूं कि शिकायत करते हैं। मगर मैं उनको कहता हूं कि जिनका भजन नहीं बनता वह इस लाइन पर चलो। मगर उनको भी कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि वह 1 मिनट भी से विकार तो नहीं बचते, कहते मेरी सुर चढ़ती है, वह काफर नहीं चढ़ती। अगर चढ़ती है तो बताइए, कलम लेकिन उसकी लेखनी नहीं डट सकती ने। ऋषि दयानंद भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर लगा के गए और मैं भी उनका पुत्र हूं। स्वामी जी ने बड़ा जोर लगाया। कबीर साहब ने तो इतनी गजब की बातें कही से। नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड्डी कामनी सभी जिसकी बेल, बैरी मारे दाव सर हुए मारे हंसखेल। इसीलिए मेरी माता बहनों आप भी समझो, जब आप पोतरवाड़ी पोतवाड़ी हो जाती हो तो आपने एक सन्यास ले लेना चाहिए कि हम अपना सन्यास ले लिया और अपना भजन करो, सुमरण करो। फिर देखो मन में घर नहीं उजाड़ता किसी के, अपने घरों में सलूक होते हैं, बात मानो न मानो। जैसे मैं एक गवाही देता हूं, मेरे पास में 14 वर्ष हो गए। एक मान रंजन मास्टर ने मालिक है, इसकी धर्म पत्नी भागाड़ी से, ये भी भागाड़ा से, और मैं भी भागाड़ा से। मेरे पास में ऐसे जीव रहते हैं और भी काफी ऐसे हैं रहते हैं। मैं उनकी बढ़ाई करता हूं, कोई भाई आवजित पता लगे कि रहने की रह की दिखावत। मगर प्रेमियों सत्संगियों, इससे बड़ा कोई भी महत्व नहीं है न। अगर तुम हजारों माला फेरो, हजारों जप करो, पूजा पाठ करो, इस नेम पर चलोगे तो तुम्हारी भजन भक्ति भाव बढ़ जाएगा। और तुम्हारा सदाचार बिगड़ गया तो तुम्हारा सब दिन बिगड़ गया। मैं उन लोगों को कहता हूं जो ये न्यू कहते मेरा सुमरण भी बनता है और मैं भक्ति भी करता हूं, मगर गलत बातें मैं नहीं मानता न। मेरा पता नहीं कैसा दिमाग से, मैं कहता हूं तो झूठा से नहीं बनता। मैं तो राम राम मिलाई चल देता हूं।
और मैं कह दिया बनता होगा, ठीक है, मैं क्यों किसी दखल दूं। मैं अपनी बातें बताई, मेरा सतगुरु सच्चा था, पूर्ण था। कई लोग अपने गुरु की बात तो दबा लेते, कहते गुरु क्या कर सकता है। गुरु कुछ भी नहीं कर सकता ने। जो लड़की ये कहने लाग जा मानस क्या कर सकता है, बच्चा एकली भी जान से नहीं होगा कभी भी। दूध का बगैर खीर नहीं होगी न, स्त्री के बगैर बच्चा नहीं होगा, पुरुष का बगैर भी बच्चा नहीं होगा। तो गुरु का बगैर वो साधन अभ्यास नहीं बनेगा। क्यों कही संत महात्मा नहीं कही गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा न कोई, बलकर की हिरणा कस रावण बढ़ा, जड़ा मूल दिए खोए। क्या कही गुरु की कर हरदम पूजा, के हर वक्त उस गुरु की पूजा करो तेरे अंदर बैठा से। जब तू उस गुरु की पूजा करेगा तेरा काम अंग एकदम ढीला पड़ जाएगा। ये लोग शब्द की कमाई नहीं करते, ये प्रकाश को नहीं देखते ने। थोड़ी बार एक बात बताऊं सो तुमको, मेरे छोटी मिसाल याद आएगी कि कई लोग चौपड़ खेला करते थे। उनमें एक माई चौपड़ खेल रहा था और कहने लगा को आखिर तेरी माँ मर गई, होले खड़ा चौपड़ पर। बोले यार आऊं सु नुहाओ धुआओ, इतना आऊं सु। उन्हें नुहा धुआ दी। थारी मिसाल सुनी समय तो नुहा धुआई तैयार कर दी, फिर गए बोले आ जाए तो। बोले यार लिया नूरे लाग जाएगा कर, ठीक है। वो बारना गली आए, बोले आ जा। बोले यार आ तो गए दिया उन दागे एक पासा मारूं सु मैं। अब मेरा कहने का मतलब कहता कि उस खेल के में इतना आनंद आता है कि अपनी माँ को दाग दिवाने का नहीं जा सका। वो क्या था उसमें एक इंद्री, एक इंद्रियों का आनंद था वो। और वह कौन सी इंद्री थी? मन की वृत्ति कागर हो रही थी उस खेल में, कागर। उस एक इंद्री के कारण और हम अपनी माँ का दाग भी छोड़ दिया। इसीलिए तुम्हारे से कितनी इंद्रियां से 5 तो बड़ी जबरदस्त हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कितने जबरदस्त हैं। पर इनको काबू में करने लिए क्या है, एक एक इंद्री नचामदी फिरती है और उसकी खातिर हम जतन भी करते रहते हैं। देखे नहीं, काम की इंद्री खातिर लोग सोते नहीं ने, और क्रोध की बदला लेने के लिए सोते नहीं ने। और लोभी मानस रात दिन लगे रहते हैं, चाहे कोई कपड़े सिमणिया हो, चाहे वो हड़बावणिया हो, चाहे और कोई ठेका काम करने हो, रात दिन लगे रहते। कामी, क्रोधी और लालची और मोह में फंसा मानस चाहे कितना पवित्र हो, फिर भी मोह फंस की भाई बहू तो कोई संभाल दी, छोरे मैं संभालूंगी मेरा पोता से। उसमें फंस जा, चाहे भिष्टे में भरा रहो। हाँ, मोह फंस के अपने बच्चों नहीं छोड़ सकते, सत्संग को छोड़ देते हैं। और फिर अहंकार मैं और वो सब क्या ले बैठता। अब 5 विषय हमने नचामते फिर से, उनको 5 काबू करने का क्या जादू है, क्या अर्थ है? विषय सांप को पकड़ोगे तो सपेले की बीन के तले आ सकता, काबू नहीं आ सकता। इसलिए सतगुरु सपेला है और अंदर का मार्ग बताता, धुनी सुनाई जाती हुआ बीन है। शब्द सुन की मन पति आई, कि शब्द की ध्वनि सुन की ने और मन काबू में आ सकता, स्वामी जी कहते हैं। इसीलिए एक बार अभ्यास करके पहुंचेंगे तो हम इतनी इंद्रियों के मारे मारे नचाए फिरते हैं। और सारियों को काबू में करने वाला है क्या? एक सुर शब्द का योग। और सुर शब्द का योग में पहली बताया, एक बार लग जाओ। जब तो इस अभ्यास में लग गए और अंतर में सुर एक डंग भी भर लेगी तो तुम्हारा काम अंग एकदम ढीला पड़ जाएगा और कभी भी उस काम अंग में नहीं बहोगे। ये सब तो बड़ा जादू है। और अभ्यास करता करता भी बहता है तो समझो काल का खाजा सर काल कर चले, उन्हें गुरु की दया नहीं हुई न, वो गुरु का नाम लेवा नहीं है न। मैं दावा नहीं करता, कोई बोलना तो आप बोलो बेशक, बड़ मैं वह बातें कहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। बड़ी ने एक ही ने सिद्ध करने तो हम सारा जीवन बिता देते हैं, धन के लिए सारी उम्र बिता देते हैं कि लड़ाई झगड़ा। काम सीखने के लिए एक काम सीखने सारे सीखे जाते हैं। एक साधे सब सदर, सब साधी सब जहां, कह कबीर सोच समझ मन मां। एक शब्द की कमाई करने सारे साधन बढ़ जाते हैं और सारे साधी हम चले जाते हैं, खाली आए खाली चले गए। जब एक ही साधन करने थे
सारे आनंद इकट्ठे हो जाते हैं और सारे आनंद लेंदी लेंदी हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और दुखी होकर चले जाते हैं। किस तरह चकू और चकवी की तरह रात ने धोरे नहीं रह सकते न। सारा जीवन बर्बाद कर किसके गुलाम बनेंगे हम? मन के गुलाम, विषय विकारों के गुलाम। इन तक बचने के लिए अगर चाहते हो तो गुरु के नाम की ढाल बनाओ, समझ गए? गुरु के वचन का किला बनाओ और ये सोचो कि ये शरीर है, ये मेरे सतगुरु का है। सतगुरु ने शरीर से क्या करना? वह तो घटिया मानस होते। सतगुरु का सोचना चाहिए कि हम घटिया काम नहीं करा। बड़ मैं काफी ऐसे लोग भी देखे से अपनी खिलवाड़ करते, मैं सीधा मानस हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे मानस है, नाम मत लिया, बेशर्म मानस नाम ले देता हूँ। समझा? थोड़ी बार पहले नाम लिया, अगर वो मानस बैठा हो तो क्या कहेगा मेरे को? मैं गुरु के कहने लगा तू गुरु बन गया? हाँ। वह मेरे को बताइए एक बात के क्या विषय विकार कितने बचे? बोला एक दिन भी नहीं बच रहा। मैं बोला लानत है, तेरे चेले भी नरक में, तू भी नरक में है। कोई मेरी पुष्टि कर दे ऐसा, तड़के फिर आ जाइयो, कोई बात कर लियो। है कोई ऐसा शख्स मेरी पुष्टि कर दे? मैं अपना जीवन पवित्र रखा से इसलिए धड़ाकत बोलता हूं। महाराज पंडित फकीर चंद मेरे गवाह तो ने कहा बेटा धन हो, मन एक सज्जन मानस मिल गया, सच्चा मानस मिल गया और मैं भी अपना जीवन सफल कर रहा हूं। मैं तो सीधा मानता, आप सच्चे मिल गए। इसलिए मैं ऐसे मानस की तलाश में हूं कि ऐसे मानस ही उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहनों कि मेरा सत्संग बहुत ज्यादा नहीं है इस वक्त का, इतना काफी है कि मन काबू में करना है तो विषय विकारों तो बचने की कोशिश करो। और मन काबू में कब आओगा? शब्द धुन सुन की। जब वो चोरों की आस पूरी करता है, जारों की आस पूरी करता है, लालचियों की आस पूरी करता है, अहंकारियों की आस पूरी करता, कामी सब की आस पूरी करता, तो तब उसके परण को खड़े तुम्हारी आस पूरी नहीं करेगा, जरूर भी करेगा तुम्हारी आस पूरी। मतलब आस तुम्हारी बढ़िया होनी चाहिए, घटिया न होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घटिया विचार कोई मांग है, घटिया विचार है, तो वो थारी करनी बर्बाद चली जाएगी। अगर तुम्हारी आस पवित्र चीज मांगने तो तुम्हारी करनी और ज्यादा फैल जाएगी, बढ़ जाएगी और तुम्हारा और पवित्र जीवन बन जाएगा। इसीलिए वह करनी करो जिससे हमारा अगला जन्म भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। और घने दिन का जीवना भी अच्छा नहीं ने महाराज का जीवन तो थोड़ा भला, जो हरि सुमरण हो लाख वर्ष का जीवना लेख धरे न कोई, के लाखों वर्ष का जीवना किसी कर्म का नहीं न। इसीलिए सत्संगियों के थोड़े दिनों का अभ्यास करो, तुमने सारे कर्म कर करके देख लिए। मेरे पास में कल कोई मानस आया था, क्या बात है कि मैं शराब पीता हूँ, छोड़ना, पी की छिकली कि हाँ अब छोड़ दे, मतलब फिर ना टच करना न, ये तो तुम्हें पता लगे इसमें ये आनंद है। बोला हाँ अब तो आनंद देख लिया, अब तो छोड़ दे, तो शेर है। इसीलिए मैं इन घरबारियों को सबको कहता हूँ, माता बहनों को और भाइयों को, तो मेरे सत्संग आते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो गुरु की एक किले के भीतर तो रहना सीखो और वचन के ऊपर डट के चलना सीखो। नाम लेना जरूरी नहीं है ने, काम करना जरूरी है। कई नाम लेकर के नरिये कह देते गुरु क्या करता है, वह गिर गए 7 जन्म भी नहीं जाएंगे मोक्ष में। पता नहीं गुरु सब कुछ करता है, मैं कौन सा गुरु? देह का गुरु कुछ नहीं करता ने, पर देह के बगैर वो गुरु मिल भी नहीं सकता ने। स्वामी जी की वाणी है, इशारा करूंगा। स्वामी जी क्या कहते एक शब्द में? स्वामी जी कहते गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप तुम्हारा, ये भी रूप प्यारा मोह को इष्ट वह दर्शाओ। ये तो रूप धर्या तुम सरगुण जीव उबार कराओ, गुरु में अपना रूप दिखाओ। और स्वामी जी का शब्द फिर दूसरा क्या? देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब सोचिए मैं क्या कहता हूं, मैं मेरा सत्संग करया से उस सत्संग की पुष्टि स्वामी जी तक कराऊंगा आपको। स्वामी जी क्या कहते? देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सहारा। जब तक देहधारी सहारा नहीं देगा इतना नहीं लग सकते। और कब लखोगे?
देख प्यारे मैं समझाऊं रूप न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई, जब लग दे उन सारा करनी करो। बोलो मैं क्या कहा था, पलड़ी बाणी सारा सत्संग करे, करनी करो। स्वामी जी कहते करनी करो, मार मन डालो। इंद्री रोक द्वारा, उन इंद्रियों के द्वार रोकर मन को मार डालो और करनी करो। करनी करो, मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। आगे तो सीधा है कह दिया, कितनी बढ़िया से सतपुर का रूप दिखाऊं ना। करनी करो, मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगमदर सारा, इसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। ये इतने काम तो करेगा तब आगे चल सकता है, नहीं नहीं जाएगा ना। यही कबीर साहब कहते हैं, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। पाचा ऊपर बंद लगा और 25 मोड़, मन लगाम परित मन लगाम सुरत घर डाटो परित जगत से तोड़। अरे क्या आता है कोई कहने वाला ये बातें? इन बातों ने समझ के पिंडी थर्राती है। मैं आपकी पुष्टि करता हूँ, कदे मेरी बात को गाल बजाओ पीछे तक कोई आगे बातें गलत कही थी। ये मैंने एक दिन महाराज मंगला ने साधु मेरे बड़े मित्र थे, उनके पास में बातें आ गई। बात करती करती मन का हाजी वो बताए, वो जयमनी जी की किसी बात बताई। व्यास जी बैठे हुए थे, समझ गए, और वह कहने लगे, उन्होंने लिखा कि कामदेव में 1000 हाथियों का बल से मलबा ऋषि मुनि क्यों मारे गए। उन्हें गुरु का हाथ नहीं रखा अपने सिर पर, हंकारी हो गए। और वो हंकारी संत मत में विचारी बनते हैं, जो गुरु का हाथ नहीं रखते वह गिर जाते हैं। बेटा कभी भी अपने बाप के सामने खड़ा पेशाब नहीं करेगा ने, चाहे कितना नालायक हो। इसलिए संत मत में गुरु की कदर करी जाती है। नूरी गुरु को प्रकट कर लिया तो फिर वो बिगड़ नहीं सकता, कभी भी उसका काम ढीला पड़ जाता है। तो कहने लगा, इसको क्या कहा कि 1000 हाथियों बल है कामदेव में। वो जयमनी जी कहने लगे, नहीं महाराज गलत बात बोले, काट दो इस अक्षर को। कामदेव में तो कुछ ही बल नहीं ने, क्या कर सकता। मेरी हकीकत पूछूं तो मेरे सतगुरु का हाथ नहीं हुंदा तो मैं भी गिर जाता। मेरे को कई लोगों ने आन के ऐसे भी कहा कि कोई दोष नहीं है ने, क्या नाम लू, क्या कहूं मैं सीधा मानस हूं कि कोई दोष नहीं है ने। क्या कहा कि इस कर्म में, मैं बोला इससे बड़ का दोष है भी कौन। पर क्रिया का फाटक खोले और कई जुगों तक आंधा हुए नरक में डोले। मेरे दाता ने मेरे पर बड़ी दया करी थी, और वो कहने लगा इसको मेट दो। बोला बेटा मेटने की बात नहीं है, तो है ही। बोला नहीं मेट दो। बोला अच्छा मेट दिया। अब तुमने सुने आगा व्यास जी थे कोनो रात ने स्त्री का रूप धार की कुटिया पर आगे बड़ी नौबत बीती, और पाछो कहने लगा कि मेरी इच्छा पूरी कर। बोला न्यू नहीं करूंगी ने, लंबी मिसाल को नहीं करता मैं। तो बोला किस तरह? बोला घोड़ी बन जा तू पहली। जयमनी को घोड़ी बना लिया और मुंह में लगाम घाल के ने, और व्यास जी स्त्री बन के और ऊपर एड मारी, 3 चक्कर कटाए कुटिया के बाहर को। और फिर बोला ले अब तो उतर ले, तेरा काम पूरा। बोला हाँ तेरा भी हो गया पूरा और मेरा भी हो गया। बोला अब उतरिया, उतर दिए, देखा तो डाढ़ी आड़ा खड़ा से व्यास जी महाराज के अपने शिष्य को किस तरह डूबन दे। सब दे बच गया, पांव पकड़ी महाराज उस अक्षर का बिंदी लगा दे, और मन बेरा नहीं था न। इसलिए मैं आप लोगों बताता हूं कि किस तरह बचा। बचा तो गुरु की दया से, न बच नहीं सकता। इंसान बचाने वाला कौन है? इसलिए सतगुरु की दया तक काल भी मुंह मोड़ जाता है। सतगुरु की दया तक जीव बच सकता। मगर सतगुरु की मैं बातें पहली बता गया, अब दूसरे क्या बोलूं। अगर सतगुरु कामी है कोडी का नहीं, मत आइए उसके पास में। अगर सतगुरु क्रोधी है कोडी का नहीं न, मतलब क्रोध 2 किस्म के होते, ये भी समझा देता हूं। एक घातक और एक दातक। घातक क्रोध कौन सा से? घाते वो से सतगुरु कह दे तने इतने रुपये छोरी के वह मन ने भी इतने रुपये दे, तेरी इतने भैंसों की मन ने भी इतने रुपये दे, और लेने देने खातिर शिष्यों को तंग करता, उसका नाम सतगुरु है। वो कमीन मांगता है।
हक पर आया नानका उससे गौर से सूर। महाराज फकीर चनेबर दिल्ली के सत्संग में कहा था कि सतगुरु अगर चेलों का धन खाता है तो उसका नाम गुरु नहीं है, तो बहुत पापी है। सतगुरु तो कबीर थे, दादू थे, पलटू थे, नानक थे, रैदास थे। सारी जिंदगी उन्हें कमा के मैं भी गिर गया था, मगर मेरे गुरु ने बचा लिया। मेरा सतगुरु मेरे लिए आया था तो उन्हें बचा लिया ना। मैं भी भिखारी बन गया। मेरे गांव के बेटे एक लंगोटी हाल के घूमना करता था साधु बनकी में, मैं मेरे सतगुरु ने बचा लिया। इसीलिए क्या बताऊं, अब ने कहा बिंदी लगा देर बचा लिए, मन बेरा नहीं था महाराज। अब ये उसकी बताए, इसीलिए कहता हूं कि सतगुरु किसका नाम है? सतगुरु जो सत्य में समा, असत्य बाहर लकड़ गया और उसने खुदा कहो चाहे कुछ भी कहो, जब ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म कहो तो क्या बड़ी बात है। मगर सतगुरु मैं नहीं हूं, मेरा सतगुरु ही सतगुरु था। मैं तो आपका सबका सेवक हूं, मैं तो आपकी सबकी एक रुखाई करने वाला हूं, हाजिरी बजाने वाला गुरु की। और आप लोगों को एक शिक्षा देने के लिए महाराज छोड़ गए थे और मेरी बीती शिक्षा देता हूं, उसको याद करो, संभालो। मेरा थोड़ा सत्संग काफी है। अगर मानो तो इले कहा अगर गुरु कामी है तो मत जाओ उसके पास में, डूब देगा। क्यों कि उसकी रेडिएशन तुम्हारे माँ तुम कामी बन जाओगे। फिर कोई ये प्रश्न करता है